हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बीपीएम टूल में लीन सिक्स सिग्मा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि लीन सिक्स सिग्मा क्या है। तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये लीन प्रिंसिपल और सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो लीन सिक्स सिग्मा इज अ पावरफुल मेथोडोलॉजी दैट कंबाइंस द प्रिंसिपल एंड टूल ऑफ लीन and Six Sigma to improve the business processes, reduce defects, and enhance the overall performance. So lean is originated from the Toyota's production system. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लीजिए कि लीन जो है ये टोयोटा के प्रोडक्शन सिस्टम से क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लीन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। वाइल सिक्स सिग्मा प्रोसेस सिक्स सिग्मा was developed by the Motorola and popularized by the General Electric। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लीन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, टोयोटा के प्रोडक्शन सिस्टम से। सिक्स सिग्मा मोटोरोला ने डेवलप किया था, बाद में पॉपुलराइज किया किसने, जनरल इलेक्ट्रिक ने। तो आगे डिस्कशन करते हैं कि लीन फोकस ऑन, जैसे लीन सिक्स सिग्मा है तो लीन और सिक्स सिग्मा का कॉम्बिनेशन है। तो जिसमें लीन किसके ऊपर फोकस करता है, लीन फोकस ऑन efficiency and waste reduction, and Six Sigma emphasizes the quality and variation reduction. Together they provide a comprehensive approach for the process improvement। बात कर लेते हैं कि 7 कोर एरियाज ऑफ द लीन सिक्स सिग्मा। तो लीन सिक्स सिग्मा जो है उसके 7 कोर एरियाज क्या है, कौन कौन से एरियाज पे वो क्या करता है, फोकस करता है किसी भी बिजनेस प्रोसेस को लेकर। तो पहली जो पॉइंट है दैट इज द वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस। सेकेंड इज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। थर्ड, डिजाइन फॉर एक्स, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, रॉबस्ट डिजाइन एंड टॉलरेंस ऑप्टिमाइजेशन, देन सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। तो क्या है, एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। वॉइस ऑफ द कस्टमर एनालिसिस क्या है, तो वॉइस ऑफ द कस्टमर एनालिसिस मतलब कस्टमर की जो वॉइस है, कस्टमर की वॉइस इन द सेंस कस्टमर की नीड, कस्टमर की नीड को क्या करना, एनालाइज करना। तो आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन थ्रू द मेथड्स लाइक सर्वे। तो सर्वे, इंटरव्यू या बोल सकते हो मार्केट रिसर्च या फीडबैक के थ्रू क्या करना, कस्टमर की नीड और उसके प्रेफरेंसेस और उससे एक्सपेक्टेशंस को क्या करना, गैदर करना, ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअली कस्टमर को चाहिए क्या। एंड ट्रांसलेट द वॉइस ऑफ द कस्टमर इनटू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट, गाइड द डिजाइन प्रोसेस। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने डिजाइन प्रोसेस या आपकी जो प्रोडक्शन सिस्टम है या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसे क्या करो, आप गाइड करो, उसे मॉडिफाई करो। देन बात करते हैं हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की। यूज क्यूएफडी, क्यूएफडी मतलब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट टू प्रायोरिटाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए आप क्या करो, क्यूएफडी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करो, दैट इज द क्वालिटी फंक्शन deployment, and translate them into the specific design features and characteristics. Ensure that the design decision align with the customer need and expectation। तो आपने जो भी डिजाइन सिस्टम डिजाइन किया है या जो भी प्रोसेस डिजाइन की है वो क्या हो, कस्टमर के नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रही हो। नेक्स्ट इज डिजाइन फॉर एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या करता है, एक्स फैक्टर, ये क्या होता है, ये किससे रिलेटेड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, डीएफएम बोलेंगे, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये असेंबली से लेकर हो सकता है तो डीएफए, डिजाइन फॉर असेंबली। ये सर्विस से रिलेटेड हो सकता है तो डिजाइन फॉर सर्विस, एंड डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इनटू द डिजाइन प्रोसेस। तो आप जब डिजाइनिंग प्रोसेस कर रहे हो तो आप इन सारी बातों को याद रखोगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, आपकी असेंबली, सर्विस एबिलिटी, रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी भी क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। दैट इज द डिजाइन फॉर एक्स। ऑप्टिमाइज द डिजाइन टू एनहांस द प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्मेंसेस, रिड्यूस द कॉस्ट एंड मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ओके, तो आप जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हो उस सिस्टम के क्या हो, प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्मेंस को इन्हांस कर रही हो, साथ में कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहे हो और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज भी कर रहा हो। इस तरह से आपको प्रोसेस सिस्टम डिजाइन करनी। देन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड prioritize
पोटेंशियल फेलियर, तो सबसे पहले आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कौन से पोटेंशियल फेलियर्स मोड है इन द डिज़ाइन, आपके डिज़ाइन सिस्टम में कौन से पोटेंशियल फेलियर मोड है, ताकि अगर आपको फेलियर मोड्स पता हो क्या क्या पॉसिबिलिटी है फेल होने की, तो आप उसके लिए अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, प्लान रेडी कर सकते हो। एसेस द सीवियरिटी, occurrences and detectability of the failure and implement the preventive measures to mitigate the risk। ओके, तो आप क्या कीजिए, आप जो डिफेक्ट है या जो फेलियर है उसकी सिवियरिटी कितनी है, ऑकरेंसेस कितने होंगे पास्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू, या डिटेक्टिबिलिटी, कैसे डिटेक्टिबिलिटी फाइंड की जाती है, इन सब के लिए क्या किए, प्रिवेंटिव मेजर्स बना के रखिए ऐसे रिस्क को डील करने के लिए। दैट इज द फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट किस तरह से डिजाइन करेंगे, तो यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ द वेरियस डिजाइन फैक्टर। डिजाइन फैक्टर्स के अलग अलग जो पैरामीटर्स है उनका क्या असर होगा हमारे प्रोडक्शन पे या हमारे सर्विस पे। तो ये क्या करना है आपको, क्या करना है, स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब डेटा एनालिसिस करके कुछ तो क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है कि अगर ये पैरामीटर्स को ज़्यादा हमने क्या किया, इंपॉर्टेंस दिया तो क्या इफेक्ट आ रहा है, किसी दूसरे पैरामीटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया तो क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या मुझे दो पैरामीटर्स के बीच में कुछ बैलेंस फाइंड आउट करके रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। देन ऑप्टिमाइज द डिजाइन पैरामीटर्स टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स एंड मिनिमाइज द वेरिएशन एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रॉबस्ट डिजाइन एंड टॉलरेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो डेवलप अ डिजाइन दैट इज रॉबस्ट टू वेरिएशन। रॉबस्ट टू वेरिएशन मतलब हर हाल में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो कि वेरिएशन हो और वो क्या हो जाए, सिस्टम कोलैप्स हो जाए। तो रोबस्ट टू वेरिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड ऑप्टिमाइज द टॉलरेंस टू इंश्योर। ओके, टॉलरेंस को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, मतलब लोड, सिस्टम के लोड बियरिंग कैपेसिटी, ओके, उसे क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, मतलब और अच्छा करते रहना है। टू इंश्योर प्रोडक्ट सर्विस परफॉर्मेंस while considering the cost and manufacturing ability constraints। देन सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन मतलब जब आप कोई सिस्टम इंप्लीमेंट करते हो तो उसे वर्चुअली बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन उसे क्या करना, वर्चुअली रन करके देखना। तो यूज कंप्यूटर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग टेक्निक टू इवेल्युएट द डिफरेंट डिजाइन अल्टरनेटिव। आपने अलग अलग डिजाइन अल्टरनेटिव्स बनाए हैं, उन डिजाइन अल्टरनेटिव्स को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप सिमुलेशन यूज कर सकते हो एंड प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस अंडर द डिफरेंट सिनारियोज। अलग अलग सिनारियो में हमारा ये डिजाइन कैसा परफॉर्मेंस देगा उसे भी आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो या पता लगा सकते हो। एंड वैलिडेट द डिजाइन वर्चुअली बिफोर द फिजिकल प्रोटोटाइपिंग। तो मॉडलिंग, इसी को क्या बोलते हैं, मॉडलिंग। ओके, फिजिकल प्रोटोटाइपिंग मतलब सिस्टम, मतलब जैसे आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हो या कोई आपने कोई मशीन डिज़ाइन की है या कोई भी प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हो, ओके, तो उसके फिजिकल प्रोटोटाइपिंग मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसे क्या करना, वर्चुअली क्या करना, वैलिडेट करना, टू रिड्यूस द टाइम and the cost in the development process। So that's all about the Lean Six Sigma। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।